हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी यूनिट 6 इंटरप्ट्स स्टार्ट करेंगे। इंटरप्ट्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इंटरप्ट बेसिकली होता क्या है? इंटरप्ट मीन्स कोई रुकावट, कोई बाधा, या अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में पढ़ें तो हम कोई प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे थे, उस प्रोग्राम के रन होते होते हमें कुछ और स्पेशल प्रोग्राम करना पड़ गया, यानी वो मेन प्रोग्राम में हमारी क्या आ गई, रुकावट आ गई। वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? इंटरप्ट कहलाती है। तो हम इंटरप्ट के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम पहले देख लेते हैं। पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इंटरप्ट, कि इंटरप्ट क्या है, कैसे आता है, कितने तरह का होता है, क्यों आता है, और कैसे जनरेट होता है, कितने इसके सिग्नल्स हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। नेक्स्ट इज एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट्स। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। नेक्स्ट रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शंस एंड इट्स यूजेस। एंड नेक्स्ट इज वेरियस हार्डवेयर इंटरप्ट्स ऑफ 8085। एंड लास्ट टॉपिक होगा हमारा सर्विसिंग इंटरप्ट्स। ठीक है, तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, कंसेप्ट ऑफ इंटरप्ट्स। हम इसमें इंटरप्ट्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि इंटरप्ट्स होते क्या हैं बेसिकली। सो इंटरप्ट क्या होता है, मैं इसको एक एग्जांपल से पहले बताना चाहूँगा, जो मैं अक्सर क्लास में भी बोलता हूँ। क्या होता है, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, मैं उसमें आपको कोई टॉपिक करवा रहा हूँ, उसी वक्त एक पीएन आता है और वो मुझे ये कहता है कि सर आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, इंटरप्ट हो गया। मैं उसी वक्त क्या करूँगा, प्रिंसिपल सर प्रायोरिटी हैं, उन्होंने कोई इमरजेंसी काम होगा तभी मुझे बुलाया है, तो मैं क्या करूँगा, क्लास को तब रोकूंगा, प्रिंसिपल ऑफिस जाऊंगा, प्रिंसिपल सर से मीट करके उन्होंने जो काम दिया है, वर्क दिया है, टास्क दिया है, उसको परफॉर्म करके देन अपनी क्लास में वापस आऊंगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो इसी तरह आपका माइक्रो प्रोसेसर भी काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरप्ट कैसे आते हैं? इंटरप्ट बेसिकली एक सिग्नल होता है जो किसी एक्सटर्नल डिवाइस, यानी जो हमारे पेरिफल्स होते हैं उनकी वजह से, या फिर किसी इंस्ट्रक्शन में जो प्रोग्राम दे रखा है उसकी वजह से हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर आता है, और उसकी वजह से मेन प्रोग्राम से माइक्रो प्रोसेसर शिफ्ट होकर किसी स्पेशल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में लगता है, और जब वो स्पेशल प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो वापस दोबारा अपने मेन प्रोग्राम पर आ जाता है। इंटरप्ट्स एक बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको इंटरप्ट्स क्लियर होंगे तभी हम आप आगे के अपने जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से समझते जाना। सर सेकंड जो इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ कि इंटरप्ट्स क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इनिशिएटेड बाय गिविंग ए सिग्नल, कि एक प्रोसेस है जो किसकी वजह से होता है, एक सिग्नल की वजह से, बाय एक्सटर्नल डिवाइस और इंस्ट्रक्शंस इन द मेन प्रोग्राम। जो सिग्नल कहाँ से आता है, किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस, यानी हमारे पेरिफल्स हो गए, ठीक है, या कोई जो इंस्ट्रक्शन है हमारी मेन प्रोग्राम के अंदर आपकी कोई इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसकी वजह से भी आ सकता है। इन विच माइक्रो प्रोसेसर शिफ्ट्स, जिसमें क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर शिफ्ट कर जाएगा कंट्रोल फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट ए स्पेशल प्रोग्राम। अपने मेन प्रोग्राम को छोड़कर वो एक स्पेशल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में लग जाएगा। अब देखो, इंटरप्ट्स की जो सिग्नल है वो हमारे एक्सटर्नल डिवाइस से भी आ सकते हैं, हमारी इंस्ट्रक्शन से भी आ सकते हैं। तो यहाँ से हमारा इंटरप्ट दो तरह का होता है। जब कभी भी हमारा इंटरप्ट किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस या पेरिफल से आएगा तो वो क्या होगा, हमारा हार्डवेयर हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाएगा। ठीक है, और जो इंटरप्ट हमारी किसी भी इंस्ट्रक्शन से यानी प्रोग्राम के अंदर लिखा होगा वो कैसा होगा, हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इस डायग्राम से हम इंटरप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हमारे पास हमारी मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी में होता क्या है, एक एड्रेस होता है, एक डाटा होता है। ये एड्रेस होता है, हर एड्रेस पर कोई ना कोई पर्टिकुलर डाटा होता है। ये हमने एड्रेस लिख लिया है। ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे रन करता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से रन करेगा। ठीक है, और प्रोग्राम को रन कौन कराता है, प्रोग्राम काउंटर। अब जिसका नाम ही प्रोग्राम काउंटर है, ये एक 16 बिट रजिस्टर होता है, मैं पहले करवा चुका हूँ। ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम को काउंट करता है कि हमने पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट करना है, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। ठीक है, बट एक इंस्ट्रक्शन दे दी मैंने, PC4003H, यानी प्रोग्राम काउंटर की जो थर्ड स्टेप है, इस पर मैंने इंटरप्ट जनरेट कर दिया, एक इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शन दे दी। तो क्या हो रहा था, ये मेरा मेन प्रोग्राम रन कर रहा था, 1 से स्टार्ट हुआ, ये चल रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इंस्ट्रक्शन 3 पर पहुंचा तो ये इंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो गया, एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हो गया। क्या हुआ, इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हो गया। अब ये इंटरप्ट सिग्नल क्या करेगा, आपके मेन प्रोग्राम से कहां पर जाएगा, एड्रेस ऑफ ISR।
अब ISR क्या होता है? ISR की फुल फॉर्म होती है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ये क्या होती है? जब भी आपका कोई इंटरप्ट सिग्नल मेन प्रोग्राम से आपके दूसरे प्रोग्राम को परफॉर्म करने के लिए सिग्नल जनरेट करता है, वहां पर उसको लेके आता है और उसको खत्म करके यानी एग्जीक्यूट करके दोबारा मेन प्रोग्राम पर ले जाता है, तो इस सारे प्रोसेस को हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो हमारा मेन प्रोग्राम से इंटरप्ट जनरेट हुआ, इंटरप्ट सिग्नल आया, जिसकी वजह से हमारे मेन प्रोग्राम से माइक्रो प्रोसेसर कहाँ गया? एड्रेस ऑफ ISR पर। ठीक है, यहां पर हमने फिर इस स्पेशल टास्क को परफॉर्म किया, ये इंटरप्ट प्रोग्राम है, ये हमने रन किया और इसको एग्जीक्यूट किया। देन यहाँ पर हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं RET। RET मीन्स होता है रिटर्न। अब हमें क्या करना है? हमने अपना जो इंटरप्ट प्रोग्राम था वो कंप्लीट कर लिया है, तो अब हमारा ISR क्या करेगा? इसको दोबारा से मेन प्रोग्राम पर ले जाएगा। सो ISR क्या करता है? हमारे मेन प्रोग्राम से इंटरप्ट प्रोग्राम तक लेके आना और इंटरप्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के दोबारा से माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से रिटर्न कराना मेन प्रोग्राम पर। ये हमारा ISR का काम होता है। इस तरह से आपका इंटरप्ट जनरेट होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर और ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, सो हमने ब्लॉक डायग्राम 8085 के ब्लॉक डायग्राम में देखा होगा कि हमारे लेफ्ट साइड में अपर साइड में इंटरप्ट कंट्रोल नाम का एक बॉक्स होता है जिसमें लिखा होता है इंटरप्ट कंट्रोल सिग्नल्स। उसमें आपके इंटरप्ट्स होते हैं। पिन डायग्राम हमने 8085 का देखा है, उसमें पिन नंबर 6 से लेके पिन नंबर 10 तक हमारे इंटरप्ट कंट्रोल इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं, जैसे ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR और /INTA। ये सब क्या है? आपके पिन डायग्राम के इंटरप्ट्स हैं। ठीक है, अब इंटरप्ट्स आते क्या है? ये हमारे डिवाइसेस से आउटसाइड से आते हैं और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाते हैं। इंटरप्ट्स माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नहीं जनरेट होते हैं, ये हमेशा बाहर से आते हैं किसी भी प्रोग्राम या डिवाइस की हेल्प से और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आते हैं। बेसिकली इंटरप्ट्स आते कब हैं? ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन इंटरप्ट्स कम्स, इंटरप्ट्स आते कब हैं? जब भी हम किसी डाटा को ट्रांसफर करने लगते हैं। जब भी हम किसी डाटा को ट्रांसफर करेंगे मोस्टली उस टाइम ये इंटरप्ट्स जनरेट होते हैं। ठीक है, सो इंटरप्ट्स के बारे में कुछ बेसिक सी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे इंटरप्ट्स की डेफिनेशन दोबारा आ गई कि ये इट इज ए प्रोसेस इन विच माइक्रो प्रोसेसर शिफ्ट्स कंट्रोल फ्रॉम मेन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट ए स्पेशल प्रोग्राम। कि जिसमें इंटरप्ट वो होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रो प्रोसेसर आपका कंट्रोल प्रोग्राम से शिफ्ट कंट्रोल क्या करेगा? अपने मेन प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करेगा स्पेशल प्रोग्राम के लिए। इंटरप्ट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जहां पे आपके एक्सटर्नल डिवाइस अटेंशन पाते हैं किसकी? माइक्रो प्रोसेसर की। एक्सटर्नल डिवाइस, मान लो अब इंटरप्ट है, इंटरप्ट क्या हुआ? एक आपका कोई स्पेशल प्रोग्राम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से वो किसने दिया? आपके एक्सटर्नल डिवाइस ने। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? आपके मेन प्रोग्राम को छोड़ के उस स्पेशल चीज पर अटेंशन देता है। ठीक है, हार्डवेयर इंटरप्ट इज ए सिग्नल सेंट बाय एन एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइस जो भी सिग्नल देते हैं वो हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाते हैं। ठीक है, टू द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क और वर्क, ताकि आप कोई पर्टिकुलर टास्क और वर्क कर सको। ठीक है, इंटरप्ट इज ए कंसीडर्ड टू बी एन एमरजेंसी सिग्नल। इंटरप्ट को हम एक एमरजेंसी सिग्नल भी कह सकते हैं। द माइक्रो प्रोसेसर शुड रिस्पॉन्ड टू इट एज सुन एज पॉसिबल। और माइक्रो प्रोसेसर इसको क्या करता है? जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। ईच इंटरप्ट विल नॉट प्रोबेबली हैव इट्स ओन ईच इंटरप्ट विल मोस्ट प्रोबेबली हैव इट्स ओन ISR। हर एक इंटरप्ट की क्या होती है? अपनी एक ISR होती है, यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने एक लाइन पढ़ी, एन इंटरप्ट इज कंसीडर्ड टू एन एमरजेंसी सिग्नल, कि जो आपका इंटरप्ट होता है वो एक एमरजेंसी सिग्नल होता है और जो माइक्रो प्रोसेसर है वो उसको एज सुन एज रिस्पॉन्ड करता है। जैसे मान लो अब मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि PN मेरे पास आया, प्रिंसिपल सर ने क्योंकि मुझे बुलाया है, तो जैसा मेरा प्रोग्राम होगा मैं रिस्पॉन्ड उसी हिसाब से करूंगा। तो माइक्रो प्रोसेसर भी ऐसे ही करता है। अब मान लो मुझे उसी वक्त किसी दूसरे टीचर ने बुलाया होता और उसी वक्त मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया होता, तो मैं क्या करता? पहले प्रिंसिपल सर के पास जाता, फिर किसी दूसरे टीचर के पास, क्योंकि प्रिंसिपल सर की प्रायोरिटी क्या है? वो ज्यादा है, और दूसरे टीचर की प्रायोरिटी क्या है? उनके मुकाबले कम है। तो इसी तरह आपका माइक्रो प्रोसेसर भी वर्क करता है। वो क्या करता है? जिस प्रोग्राम की प्रायोरिटी पहले होगी वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वो अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ जाएगा। सो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है इंटरप्ट का, कि इंटरप्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है और क्या कुछ इसमें होता है। इंटरप्ट बेसिकली हमारे दो तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स एंड हार्डवेयर इंटरप्ट्स। ये मैं आपको बता चुका हूँ। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हमारे 8 होते हैं, RST 0 से लेके RST 7 तक, और हार्डवेयर इंटरप्ट हमारे 5 होते हैं, ट्रैप जिसमें RST 4.5 भी बोल देते हैं, RST 5.5, RST 6.5, RST 7.5 एंड INTR। यहाँ पे RST का मतलब होता है रीस्टार्ट से। ठीक है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन इंटरप्ट्स के बारे में कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स
क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्या है। ठीक है, थैंक यू।